नमस्ते दोस्तों। आज अपन नया स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी के लिए। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे अपन पहले ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे बंध बनते हैं, उससे लेकर पूरी की पूरी जो भी थ्योरीज हैं उनको सभी को पढ़ेंगे। सबसे स्टार्टिंग में पढ़ेंगे अपन ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल डेफिनेशन की अगर बात करें तो न्यूक्लियस, जो परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है बिल्कुल छोटा सा, उसके चारों ओर वह स्थान जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा हो। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। मतलब जहाँ पर अपने को सिम्टम्स ज़्यादा मिले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, उस स्थान को बोलेंगे अपन ऑर्बिटल। ठीक है। द एरिया या द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ या पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। मतलब कुछ फिक्स स्थान होंगे जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं अपन ऑर्बिटल। मेनली ऑर्बिटल अपने पास चार प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। आप जानते ही होंगे। एस को बोलते हैं सारप, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, डी को बोलते हैं डिफ्यूज और एफ को बोलते हैं फंडामेंटल। ये चार अपने पास ऑर्बिटल हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है। ये याद नहीं रखने हैं, बस ये याद रखना है कि हाँ एस, पी, डी, एफ ये चार प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। अब इन चारों को अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग। पहले अपन एस ऑर्बिटल पढ़ेंगे। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, कैसे बंध बनता है, इसकी नेचर कैसी होती है, इसके बारे में अपन पहले एस ऑर्बिटल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर एस ऑर्बिटल की बात करें तो यह होता है गोलाकार, स्फेरिकल शेप में होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एस, दोनों ही एस ऑर्बिटल है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ये भी एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है। दोनों में क्या है कि चार्ज जो है वो ये यहाँ पे प्लस प्लस के रूप में है और यहाँ पे माइनस माइनस के रूप में है। एस ऑर्बिटल की बात करेंगे तो या तो और पूरे ऑर्बिटल में प्लस प्लस के रूप में होगा या माइनस माइनस के रूप में होगा। ये नहीं होगा कि कहीं पे प्लस हो कहीं पे माइनस हो, ऐसा नहीं होगा एस ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है। तो एस ऑर्बिटल की अगर अपन शेप की बात करें तो शेप होती है उसकी स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल की शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। उसके बाद में है इट इज नॉन डायरेक्शनल, मतलब यह डायरेक्शनल नेचर का नहीं होता। मतलब जहाँ से भी अगर बॉन्ड बनेगा एस ऑर्बिटल तो उसके लिए कोई अपने को एक निश्चित डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आके बॉन्ड बन सकता है। जैसे ये एस ऑर्बिटल है तो दूसरा एस ऑर्बिटल यहाँ से आएगा तो किसी भी दिशा में आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। कोई दिशा की लिमिट नहीं है, कोई डायरेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी दिशा से कोई भी ऑर्बिटल आके इसके साथ बंध बना सकता है। तो इसके कारण अपन ये बोलेंगे कि इट इज ए नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती बंध बनाने के लिए। दूसरी, अब इसके बाद में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, मतलब इसकी अगर बात करें तो ये अपन इसको अगर सेंटर माने, इस ऑर्बिटल के लिए अगर किसी एक चीज को सेंटर माने यहाँ पे, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे आएंगे। पर अगर अपने को सेम चीज प्राप्त होती है, मतलब ऊपर जाने पर अगर अपने को प्लस चार्ज प्राप्त हो रहा है और नीचे जाने पे भी प्लस चार्ज प्राप्त हो रहा है, केवल एक दिशा में नहीं, सभी दिशाओं में, सभी अनंत दिशाओं में, जहाँ पे भी जितनी दूरी पर ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर अगर सेम अपने को चार्ज प्राप्त हुए, सेम चीज अगर अगर अपने को प्राप्त हुए, तो उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उसके अंदर। अगर यहाँ से मान लो 4 सेंटीमीटर इधर जाने पे अगर अपने को खाली स्थान प्राप्त हो रहा है तो उसके विपरीत दिशा में जाने पर 4 सेंटीमीटर जाने पर अपने को खाली स्थान ही प्राप्त होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर नीचे वाली की बात करें तो जैसे ये मान लो यहाँ पे है, मैंने कुछ एक माइनस चार्ज दिखाए हैं, पूरे के ऊपर माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे तरीके से सेम रूप से। ठीक है। तो जैसा वो जितना ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे जाने पर अपने को माइनस चार्ज मिलेगा, जहाँ पे खाली स्थान मिल रहा है ऊपर जाने पे माइनस, नीचे जाने पे भी खाली स्थान मिलेगा। दाएं जाने पर जितना दाएं जाएंगे उतने पर जो भी चार्ज मिल रहा है बाएं जाने पर उतनी ही दूरी पर वो सेम आवेश मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब दूसरी बात करते हैं, जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे जीरेड, और जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी उसको बोलेंगे अनजीरेड। एस पी डी एफ में क्या होता है कि एस जीरेड होता है, पी अनजीरेड होता है, फिर डी जीरेड होता है और एफ अनजीरेड होता है। मतलब एस और जो डी होते हैं ये दो होते हैं जीरेड और पी और एफ ये होते हैं अनजीरेड। मतलब इनमें सभी जो अनजीरेड होते हैं पी और एफ, इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती, इसके कारण ही ये अनजीरेड होते हैं। तो चार बातें हो गई एस ऑर्बिटल की। पहली तो ये कि इनकी शेप होती है, वो होती है स्फेरिकल शेप में, गोलाकार आकार में होता है एस ऑर्बिटल। दूसरी होती है ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल, इसके बंद बनाने के लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, कि किसी एक निश्चित दिशा की जरूरत नहीं होती।
ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल। तीसरा होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको अपन आई से भी डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब किसी बिंदु से सभी दिशाओं में सेम जाने पर सेम चीज प्राप्त हो, सेम आवेश प्राप्त हो, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। और लास्ट में है जिरेड, जो सेंटर जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट होगी उसके लिए अपन लिखते हैं जिरेड। जिरेड या इसके बाद में अगर अपन लिखें तो केवल और केवल जी ही लिखेंगे। ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल में क्या होता है कि पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो ऑर्बिटल है पूरा मिला के कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से? जैसे इसकी शेप ऐसे लग रहा हो कि एक डंबल है, जो अपने जिम वाला होता है डंबल, इस शेप में लग रहा है अपने को पी ऑर्बिटल। ठीक है। ऊपर होगा प्लस, नीचे होगा माइनस, या नीचे होगा, सॉरी, ये ऊपर होगा माइनस और नीचे होगा प्लस। ये नहीं है कि ऊपर ही प्लस और नीचे ही माइनस हो, ऐसा नहीं होता है पी ऑर्बिटल में। ठीक है। तो इसकी अगर शेप की बात करें पी ऑर्बिटल की, तो उसकी शेप होगी डम्बल शेप। ठीक है। और अब इसके बात करेंगे कि इट हैज डायरेक्शनल नेचर। एस ऑर्बिटल था वो था नॉन डायरेक्शनल नेचर का, और जो पी ऑर्बिटल है वो है डायरेक्शनल नेचर। मतलब अब इसके साथ बंध बनाने के लिए एक निश्चित दिशा होगी, उसी दिशा में ये बंध बनाएगा। ये नहीं है कि कोई दूसरा ऑर्बिटल, मान लो एस ऑर्बिटल, यहाँ पे आके इस दिशा से आके यहाँ पे बंध बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। बंध बनाना होगा तो या तो एस ऑर्बिटल को इस साइड से आना पड़ेगा या इस साइड से आना पड़ेगा। अगर प्लस के रूप में आ रहा है एस ऑर्बिटल तो यहाँ से आना पड़ेगा, और माइनस के रूप में आ रहा है तो यहाँ से आना पड़ेगा। मतलब एक निश्चित सीमा होगी, एक निश्चित सीमा में बंध गया कि हाँ, अगर पी ऑर्डर के साथ बंध बनाना है तो एक निश्चित दिशा से आना पड़ेगा। इसके कारण इसको बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री आई। आई देखो, यहाँ से ये मान लो अब इसका सेंटर है, इससे ऊपर जाने पे अपने को प्राप्त हो रहा है प्लस, और नीचे आने पे अपने को प्राप्त हो रहा है माइनस। मतलब एक दिशा ऊपर, एक बिंदु से निश्चित दिशा में ऊपर और नीचे जाने पर अपने को अलग अलग बिंदु मिल रहे हैं, अलग अलग चीजें मिल रही है। तो इसके कारण सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो है एब्सेंट। मतलब इसके अंदर आई एब्सेंट है। अगर आई एब्सेंट है तो ये जिरेड होगा या अनजिरेड, वो होगा अनजिरेड। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर इसके अंदर उपस्थित होती, प्रेजेंट होती, तो वो जिरेड होता। अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसके कारण ये है अनजिरेड। अब बात करेंगे पी एक्स। जो एस सब सेल होती है उसके अंदर तीन ऑर्बिटल होते, सॉरी, जो पी सब सेल होती है उसके अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। मतलब कि जो एस ऑर्बिटल की जो लोब्स है, ये लोब्स है, ये दो लोब्स हैं। मतलब ये दोनों के दोनों लोब जो अपनी एक्स वाई और जेड एक्सिस होती है उनके अलोंग एक्सिस होते हैं, उनके ऊपर अध्यारोपित होते हैं। कुछ इसी प्रकार से अपन बात करेंगे कि अलग अलग नाम कैसे दिया। मैं एक मोबाइल के हिसाब से इसका उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो ये मोबाइल है, मान लो ये आईफोन है। अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस के ऊपर रखा तो ये हुआ आईफोन एक्स। अगर वाई के ऊपर रखा तो हुआ वाई। और मैंने अगर जेड एक्सिस के ऊपर रखा, जेड एक्सिस के ऊपर अध्यारोपित किया तो ये हुआ आईफोन जेड। उसी प्रकार अगर मैं इसको मार रहा हूँ पी ऑर्बिटल, ये है पी ऑर्बिटल अपना। अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस के ऊपर अलोंग द एक्सिस में अध्यारोपित कर दिया तो ये क्या हुआ पी एक्स। इसी प्रकार अगर वाई एक्सिस के ऊपर मैंने ओवरलैप कर दिया, अध्यारोपित कर दिया, तो ये हुआ पी वाई। और इसी प्रकार पी जेड की बात करेंगे अपन, तो जेड एक्सिस के ऊपर जो पी ऑर्बिटल होगा वो होगा पी जेड। ठीक है। तो जहाँ पे अगर आपने बात करें पी एक्स, पी वाई, जेड, तीनों के तीन होंगे एक्सिस के अलोंग द एक्सिस। अगर मैं निर्देशांतर की बात करूं कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मतलब अगर ये सेंटर है, ये केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से इस दिशा में दाएं और बाएं जाने वाली दिशा को मैं एक्स एक्सिस बोलूंगा, ऊपर और नीचे जाने वाली दिशा को मैं वाई एक्सिस बोलूँ, और मेरे आगे और पीछे जाने वाली को मैं बोलूँ जेड एक्सिस। तो यहाँ पे इस दिशा में ओवरलैपिंग होने वाले ऑर्बिटल को बोलेंगे पी एक्स। ऊपर और नीचे कुछ इस प्रकार से होगा तो उसको बोलेंगे पी वाई, और पी जेड होगा एक आगे लोब एक पीछे लोब, इसको बोलेंगे पी जेड। ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है डबल डम्बल शेप। जो पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल शेप, उसमें दो लॉब्स होती है। और डी ऑर्बिटल होता है उसमें डबल डम्बल होती है, मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, चार शेप, चार लॉब्स होती है डबल डम्बल शेप में डी ऑर्बिटल्स में। तो टोटल चार लॉब होंगी, LOBS, चार लॉब्स होंगी डी ऑर्बिटल्स में। ठीक है। और इसकी जो नेचर होती है वो पी ऑर्बिटल की तरह ही डायरेक्शनल नेचर होती है, दिशात्मक प्रकृति का होता है डी ऑर्बिटल। मतलब इसके साथ बंध बनाने के लिए एस
p या d ऑर्बिटल को बंद बनाने के लिए एक निश्चित दिशा से आना होगा, एक निश्चित डायरेक्शन से आना होगा। इसके कारण d ऑर्बिटल को बोलते हैं डी डायरेक्शन नेचर की ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि सभी दिशाओं में ये बॉन्ड नहीं बनाता, कुछ निश्चित दिशाएं होती है, कुछ लिमिट होती है दिशा की, हाँ इस दिशा से कोई ऑर्बिटल आएगा तब ही इसके साथ बॉन्ड बना पाएगा, बंध बना पाएगा। इसके कारण इसको बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर। अब जो इसकी बात करें डी ऑर्बिटल की, वो होते हैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री COS प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे, अगर इसको मैं सेंटर बिंदु मानूं, केंद्र बिंदु मानूं, तो इससे इधर इस साइड में जाने पर अपने को प्लस चार्ज प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे अपने को प्लस चार्ज ही प्राप्त हो रहा है। तो इसके कारण इसमें COS प्रेजेंट होती है। अगर इस साइड की बात करूं तो इधर इतनी दूरी पर जाने पर अपने को माइनस प्राप्त होता है, तो उसको और उतनी ही इधर दूरी पर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर अपने को माइनस चार्ज प्राप्त होता है। ऐसा ही इसमें होता है, इसमें होता है, सभी में डी ऑर्बिटल्स में सभी में एक निश्चित बिंदु से निश्चित विपरीत दिशाओं में जाने पर सेम बिंदु प्राप्त होता है। इसके कारण इसको हम बोलते हैं COS प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री में प्रेजेंट होती है। और जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं जीरेड, इसके ब्रैकेट में लगा तो जीरेड। और जिन ऑर्बिटल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री आई एब्सेंट होती है उनको बोलते हैं अनजीरेड। ठीक है, जो डी ऑर्बिटल होता है वो तो उसकी शेप होती है डबल डंबल, और नेचर में होता है डायरेक्शनल नेचर का। COS इसमें प्रेजेंट होती है, COS प्रेजेंट होने के कारण इसको बोलते हैं जीरेड। ठीक है, अब मैंने डी ऑर्बिटल को दो भागों में डिवाइड किया है। टोटल जो डी सब शेल होती है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। उसको मैंने दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। एक ग्रुप में अपने 3 कोर का है और दूसरे ग्रुप में अपने 2 ऑर्बिटल्स कोर का है। T2G ग्रुप वाले सेट में इसमें क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स की जो लॉब्स होती हैं, जो 4 लॉब्स होती हैं, वो अलोंग द एक्सिस नहीं होती, वो इन बिटवीन एक्सिस होती है, मतलब 2 एक्सिस होती है उनके बीच में होती है। जैसे इसमें ये है मान लो y एक्सिस और ये है x एक्सिस, और इनके बीच में होगी DXY, इनके बीच में होगी इन बिटवीन द एक्सिस होगी। जो लॉब्स हैं अपनी प्लस प्लस माइनस माइनस, ये 2 अक्षों के बीच में होगी, 2 अक्षों के ऊपर नहीं होगी। इसके कारण मैंने इसको T2G के अंदर रखा है। 3 जो ऑर्बिटल्स हैं उनको DXY को, DYZ को और DZX को। मैं केवल और केवल इनकी एक्सिस का नाम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने x एक्सिस इसको बोला है, यहाँ पे मैंने इस एक्सिस को Z एक्सिस बोला है, और वापस मैंने यहाँ पे x एक्सिस बोला है इस एक्सिस को। ठीक है, और मैंने x y y z और z x इस प्रकार से कुछ लिए हैं ताकि इन ऑर्बिटल का जो नाम है वो इस एक्सिस के हिसाब से किया जाए। अगर अपन DXY की बात करें तो DXY में क्या होता है कि जो लॉब्स होती हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में होती है। ठीक है, जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये देखो इन दोनों के बीच में है लोब, इधर x डैश हो गया इधर और इधर y डैश हो गया। ठीक है, तो एक्स वाई जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है वो इस प्रकार से होगा। और डी वाई जेड की बात करें तो ये होगा वाई और जेड एक्सिस के बीच में, 4 की 4 लोब डी वाई और जेड ऑर्बिटल के बीच में होती है। इसी प्रकार डी जेड एक्स की बात करें तो डी जेड एक्स में आ रहा है जेड और एक्स, तो जो लोब्स होगी अपनी वो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में होगी। ठीक है, अगर अपन बात करें ईजी सेट की, ईजी सेट में क्या आता है कि 2 ऑर्बिटल आते हैं केवल। उनमें क्या होता है कि जो लॉब्स होती हैं, जो 4 लॉब्स होती हैं वो एक्सिस के ऊपर आती है, जैसे p ऑर्बिटल्स में आती हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी जो लॉब्स होती हैं वो अलोंग द एक्सिस होती है, एक्सिस के ऊपर आती है। यहाँ पे बात करेंगे अपन डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये रहा इसका नाम। ये क्या होता है कि x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर आती है। जैसे ये x एक्सिस माना है मैंने इसको, और इसको मैंने y एक्सिस, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के ऊपर आएंगे। और dz स्क्वायर होती है वो होता है कुछ इस प्रकार से कि प्लस और प्लस साइन ऊपर और नीचे होते हैं। जैसे ये प्लस वाला लोब और ये बीच में होगी इसके रिंग, प्लेन आउट ऑफ प्लेन होगी रिंग, जो माइनस चार्ज होगा वो कुछ इस प्रकार से कंट्रीब्यूट होगा। मतलब इसकी बात करेंगे अपन की जो डी जेड स्क्वायर होता है वो किन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था डी ऑर्बिटल्स का। अब अपन बात करेंगे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की, वो कैसे बनता है। अब अपन बात करेंगे डी जेड स्क्वायर जो अपना ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कुछ अजीबोगरीब होती है, उसकी शेप कोनिकल जैसी होती है। उसके अपन फॉर्मेशन की जो कैसे वो बनता है उसकी अपन अलग से बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, बाकी तो जो भी अपने पास डी एक्स स्क्वायर
-y², उसके अलावा dxy, dyz और dzx 4 ऑर्बिटल थे। वो अपने को एक नॉर्मल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसकी स्ट्रक्चर नहीं थी, लेकिन जो dz² स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग ही टाइप की थी। उसके कारण अपन यहाँ पे इसकी पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी की सभी इसकी शेप थी वो थी डबल डम्बल शेप, लेकिन इसकी शेप है वो कॉनिकल शेप है। कैसे मिलकर बनी है dz², इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये मिलकर बनी है dy²z² प्लस dx² माइनस z² इन दो ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग के कारण, ओवरलैपिंग के कारण नहीं, इनकी मिक्सिंग के कारण अपने को प्राप्त हुई है dz²। ठीक है। अगर अपन बात करें dy² माइनस z², इसको अपन कंपेयर करेंगे dx² माइनस y² के साथ। उसमें क्या होता है कि जो एक्सिस होता है और जो वाई एक्सिस होता है उनके अलोंग द एक्सिस होती है। ठीक है। उसी प्रकार अपन बात करेंगे कि जेड एक्सिस माना मैंने, इसको माना जेड एक्सिस, और इसको मैंने माना वाई एक्सिस, और इसको माना मैंने एक्स एक्सिस। तो अपन बात करेंगे dy² माइनस z², मतलब जो वाई और जेड जो दो एक्सिस है उसकी लोब के ऊपर आएगी dy²z² में। तो ये हो गई जेड एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस, मतलब ये ऊपर और नीचे वाली ये तो होगी जेड एक्सिस और आगे और पीछे वाली हो गई वाई एक्सिस। और अगर बात करें dx² माइनस z² की, तो जेड एक्सिस आगे पीछे वाली वही सेम है, वही माइनस वाला, और dx² है वो है साइड वाला। ठीक है। कुछ इस प्रकार से होगी dx² माइनस z² की स्ट्रक्चर। अब ये मिलेंगे, जैसे देखो प्लस का निशान है, प्लस का निशान कहाँ कहाँ पर है, dz² पे है, यहाँ पे z² और यहाँ पे भी z²। तो z² को मैंने प्लस वाले साइन के ऊपर में डिनोट किया, और जो यहाँ पे चेंज हो रहा है वो y² और x² चेंज हो रहा है। यहाँ पे y के रूप में माइनस, और यहाँ पे जो x है उसके रूप में है माइनस, मतलब माइनस एक तो आगे और पीछे है और एक दाएं और बाएं है। तो पूरा का पूरा मिलकर एक चक्ति बनाएगा, एक रिंग के रूप में बनाएगा माइनस चार्ज, जो पूरे के ऊपर रोटेट करेगा। ठीक है। और जो प्लस चार्ज था वो उसी दो लॉब्स के रूप में, एक ऊपर लॉब एक नीचे लॉब, कुछ इस प्रकार से। मतलब जो प्लस लोब है dz² की उसमें जेड एक्सिस का जो प्लस पार्ट है वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो माइनस चार्ज था जो दाएं बाएं और आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट था, अब वो एक डिस्क के रूप में, एक रिंग के रूप में रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है। तो ये होती है dz² की स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है, कोनिकल शेप, शंकुनुमा एक संरचना होती है dz² ऑर्बिटल की जिसमें क्या होता है, दो तो लोब्स होती है और एक डिस्क होती है। एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, दो लोब हो गई। और ये जो आपको दिख रही है एक चक्ति रूपा, एक चक्ति रूपा, एक चक्ति नुमा संरचना या एक डिस्क जैसी संरचना है, वो होती है dz² की, मतलब दो दो लॉब्स होंगी और एक डिस्क होंगी। ऐसे इन दोनों से मिलकर बना होता है dz² ऑर्बिटल। ये था अपना d ऑर्बिटल। दोस्तों अब जो अपना लास्ट ऑर्बिटल है वो है f ऑर्बिटल। उसमें इस ऑर्बिटल में अपने को ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण अपन इसको ज़्यादा स्टडी नहीं करते, बॉन्ड वगैरह में इसका ज़्यादा उपयोग में नहीं लेते। ठीक है। तो इसमें जो दो तीन जानकारी है वो ये है, इसकी जो शेप होती है वो होती है कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको आई बोलते हैं वो होती है एब्सेंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री आई इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट न होने के कारण ये होता है अनजेड नेचर का, मतलब इसको यू से लिखते हैं अपन, ये जेड नहीं होता क्योंकि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। ये था अपना कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑर्बिटल्स का, एस पी डी और एफ ऑर्बिटल का। ये था अपना कुछ